पहला देखो ये कह रहा है ना कि एक छात्रावास के मासिक व्यय का एक भाग क्या है, नियत दिया हुआ है। छात्रावास का एक भाग नियत है और शेष इस पर निर्भर करता है कि छात्र ने कितने दिन भोजन लिया है। जब एक विद्यार्थी ए को जो 20 दिन भोजन करता है उसे कुल पे कितना करना पड़ रहा है, 1000 रुपया छात्रावास व्यय जो है कर रहा है। जबकि एक विद्यार्थी बी भी है जो कि 26 दिन भोजन करता है, उसे कितना 1180 रुपया अदा करना पड़ता है। तो नियत व्यय और प्रति दिन का व्यय याद करना है। मतलब एक छात्रावास है, छात्रावास में एक नियत किराया मतलब खर्चा दे दिया गया है कि यदि मान लेते हैं आप 10 दिन भोजन करते हो तो आपको कुल मिला के चाहे जितना आप भोजन करिए आपको देना पड़ेगा, मानते जो भी वो लगाया होगा अमाउंट 500 रुपया 400 रुपया, ठीक है। लेकिन अगर आप 10 दिन से ऊपर जाते हो तो एक दिन का कुछ वो अपना किराया लेगा, मतलब खर्च लेगा कि मान लेते हैं कि 150 रुपया प्रति दिन का हमको फिर एक्स्ट्रा आपको जोड़ के देना पड़ेगा, होता ना इस तरह का। तो उस तरह का इसमें किराया लग रहा है। तो इसमें दो लोग हैं, एक ए है, नाम दिया है, एक लड़का कोई ए है, एक लड़का बी है। एक लड़का ए जो था वो 20 दिन तक भोजन किया था और उसे जो पे करना पड़ा था, अदा करना पड़ा था वो 1000 रुपया। एक लड़का बी भी था जो कि 26 दिन तक उसने भोजन किया और उसको कुल अदा करना पड़ रहा है कितना, 1180 रुपया अदा करना पड़ रहा है। तो कह रहा है नियत व्यय कितना है और फिर जो है प्रति दिन का खर्चा कितना है। तो इसमें हम लोग मान लेंगे नियत जो खर्चा है उसका नियत व्यय कितना है 100 रुपया मान लेंगे, और जो है प्रतिदिन का भोजन का व्यय कितना होगा, प्रतिदिन के भोजन के मूल्य ज्ञात कीजिए। तो मान लेते हैं, माना ये क्वेश्चन नंबर पहला है, अच्छा पहला में पार्ट है ना, पहले का पहला, माना नियत व्यय कितना है 100 रुपया है। मतलब नियत व्यय जो उसका था वो कितना है 100 रुपया है। और भोजन का प्रतिदिन का है ना, प्रतिदिन का मूल्य, इसमें मूल्य का है ना, प्रतिदिन का मूल्य कितना है Y रुपया है। मतलब नियत व्यय तो पता चल गया, और फिर जो दिन खा रहा है एक्स्ट्रा जो है वो उसका क्या हो रहा है, एक्स्ट्रा रुपया लग रहा है। तो पर दिन का ये मान लिया गया। अब पहली शर्त के अनुसार या पहली स्थिति ले लेते हैं, आप शर्त जो भी लिखिएगा। पहली स्थिति में कौन है, ए है। पहली स्थिति में कौन है, ए। कितना दिन तक भोजन किया है 20 दिन का, मतलब कुल वो 20 दिन भोजन किया है। जबकि उसमें क्या है, सम्मिलित है, नियत वाला भी है। तो एक्स भी सम्मिलित है, 20 दिन में भोजन किया है, तो एक दिन का खर्चा कितना है, तो 20 दिन का कितना हो जाएगा 20y हो जाएगा। तो पहला कंडीशन में क्या हो जाएगा, x प्लस 20y बराबर क्या रुपया 1000 रुपया वो उसको देना पड़ रहा है। ये तो हो रहा है। अब देखिए ये तो पहली स्थिति में हो गया। दूसरी स्थिति में देखिए क्या बोल रहा है, दूसरी स्थिति में कह रहा है जो बी है, बी कितना दिन भोजन किया है 26 दिन भोजन किया है। तो नियत तो उसको देना ही था, वो 26 दिन मतलब एक्स्ट्रा की बात किया हुआ है, 26 दिन वो और खाया है। तो एक दिन का भोजन Y रुपया है, तो 26 दिन का कितना हो जाएगा, और नियत तो ये दोनों मिला के कितना दे रहा है 1180 रुपया दे रहा है। तो ये मिला के देखो दो समीकरण आपको मिल गया ना। अब कह रहा है इसको आप किसी भी विषय से लगा सकते हो। तो इसको मान लेते हैं समीकरण नंबर 1, इसको मान लेते हैं 2। अब किसी भी विषय से लगाने मतलब ये हुआ चाहे विलोपन या जो भी लगाना हो। तो मान लेते हैं हम लोग इसमें से क्या करते हैं, विलोपन विषय लगा लेते हैं, ठीक है। विलोपन विषय यहाँ से अगर हम लोग लाएंगे तो क्या करेंगे, समीकरण नंबर 1 में से समीकरण नंबर 2 को घटाओ, चाहे समीकरण नंबर 2 में से समीकरण नंबर 1 को घटा दिया जाता है। तो क्या हो जाएगा, पूरा कर दे रहे हैं, समीकरण नंबर कितना 1 को घटा देते हैं, ठीक है। अब 2 क्या है, x प्लस 26 y बराबर कितना, और 1000 क्या करना है, घटाना है। तो ये माइनस, ये भी माइनस, ये भी क्या होगा माइनस, ये तो होगा। तो अब देखो 11 x से मतलब x से x कैंसिल हो गया, 6y बराबर कितना
180। तो y बराबर क्या आ जाएगा? 180 बटा 6, 6 तिरिक, तो y का मान कितना आ गया? 30 आ गया। तो y का मान तो निकल गया। अब चाहे एक में चाहे दो में हम मान रख देते हैं इसका। समीकरण नंबर 1 में किसका? y का मान और रखने पर, अब y का मान रखेंगे तो x तो यहाँ है 20 गुणे y के स्थान पे बराबर 1000। तो x प्लस 2 तिया 600 बराबर 1000। तो x बराबर कितना हो जाएगा? 1000 माइनस 600, तो x बराबर 400। अब देखो x और y दोनों का मान निकल गया। अब x आप क्या माने हो? नियत व्यय। तो नियत व्यय कितना आ गया? नियत व्यय बराबर 400 रुपये आ गया। और प्रतिदिन का जो खर्चा आ रहा है वो कितना आ जा रहा है? 30 रुपया। ठीक है, तो इस तरह से आपका ये कंप्लीट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन तो कह रहा है कि एक भिन्न 1/3 हो जाता है। ठीक है, 1/3 हो जाती है जब उसके अंश में 1 घटाया जाता है, और 1/4 हो जाती है जब हर से कितना 8 जोड़ दिया जाता है। तो वह भिन्न ज्ञात कीजिए। मतलब एक भिन्न है जो 1/3 हो जाता है, तो पहले तो भिन्न पता करना होगा, भिन्न रहा क्या होगा। तो दिया तो है नहीं, तो मान लेंगे भिन्न का अंश जो है क्या x हो गया, और हर को y मान लेते हैं। तो माना भिन्न का अंश बराबर x और भिन्न का हर को मान लेते हैं y। तब भिन्न क्या हो जाएगा? हाँ, x बटा y। अब पहली शर्त के अनुसार देखो क्या कह रहा है, उसको हम लोग ले लेते हैं। पहली शर्त, जब पहली स्थिति, पहली शर्त में देखो क्या बोल रहा है, 1/3 हो जाती है यदि उसके अंश में से क्या घटा जा रहा है? 1 को घटा दिया जा रहा है। मतलब देखो पहले भिन्न क्या है? x और y, यही भिन्न है। अब कह रहा है इसके हर अंश में से क्या करना है? 1 घटाने के लिए कहा है ना, 1 घटा दिया जाता है। तो 1 घटा दिया गया तब कितना हो जाता है? ये तो कह रहा है ना, ये एक कहा ना घटाने के लिए। हाँ, 1 घटा दिया जाता है, अंश में से 1 घटा दिया गया। y में कोई छेड़खानी करने के लिए नहीं कहा है, तो ऐसे रहने देंगे, 1/3 हो जाएगा। इसका तिरिय गुणा करा लो तो क्या हो जाएगा ये? हाँ, 3x और 3 का गुणा 1 में होगा तो, और बराबर में y को इधर ले आओ। 3x माइनस y बराबर कितना? 3। समीकरण नंबर 1 मान के छोड़ दे। दूसरी शर्त देखो क्या कह रहा है, 1/4 प्राप्त होता है। कब प्राप्त होता है? जब हर में 8 जोड़ दिया जाता है। हर में कितना जोड़ दिया जाता है? 8 जोड़ दिया जाता है। यही है भिन्न यही है ना। अब हर में कितना जोड़ने के लिए कह रहा है, तो कितना प्राप्त हो जाता है? बराबर 1/4 प्राप्त हो जाता है। इसका भी तिरिय गुणा कराएंगे तो क्या होगा? 4x बराबर y प्लस 8, क्योंकि y प्लस 8 का गुणा 1 होगा तो y प्लस 8 है होगा। 8 को वहीं छोड़ दो और इसको इधर ले आओ, तो कितना हो गया? 4x माइनस y बराबर समीकरण नंबर 2। अब देखेंगे दोनों में कॉमन क्या है, तो कॉमन क्या मिल रहा है? चिन्ह देखेंगे समान है कि असमान है, तो इसका तो घटाना ही पड़ेगा। तो दो में से एक क्या करते हैं, 1 को घटा देते हैं। समीकरण नंबर 2 माइनस समीकरण नंबर 1। तो 2 देखो क्या है? 4x माइनस बराबर 8 है, और ये क्या है? 3x माइनस y बराबर 3। ये तो है। अब देखिए घटाना है तो ये प्लस है तो क्या होगा? माइनस है तो प्लस, प्लस है तो माइनस, ये तो होगा। अब देखिए ये प्लस माइनस कट जाएगा, और 4x में से 3x घटेगा तो x बराबर 8 में 3 घटा तो
5, मतलब x का मान जो निकल के आ गया वो क्या निकला, 5 निकल के आ गया। अब हमें y का मान निकालना है, तो y का मान निकालेंगे, चाहे इसमें समीकरण में रख लो मान। तो हाँ, इस प्रकार से हम लोग क्या करेंगे, समीकरण नंबर 1 में x का मान रखने पर ये तो करेंगे। तो देखो 3x है, तो 3 गुणे कितना 5 माइनस y बराबर 3। y देखो माइनस में है, तो y को पक्षांतर करोगे, प्लस करोगे पहले इसको, और 3 को इधर ले आओ, 3 पचे 15 माइनस 3 बराबर y, 15 में से 3 घटेगा 12 बराबर y। तो y का मान निकल गया ना, तो y का मान निकल गया, x का मान निकल गया, तब भिन्न बराबर क्या हो जाएगा, 5/12। तब भिन्न बराबर हो जाएगा 5/12 हो जाएगा। तो ये आपका आंसर होगा। चेक करने के लिए आप चेक कर सकते हो, यहाँ पे रख के 1 घटाओगे तो कह रहा है 1/3 हो जाता है। भिन्न क्या आया है, 5/12। तो 5 में से 1 घटा दो, बटा 12 कर लो, तो कितना आ जाएगा 4/12। 4 एकम 4, 4 तिया है, 1/3 प्राप्त हो गया ना। अब देखो दूसरा क्या कह रहा था, ये हर में 8 जोड़ दिया जाएगा तो 1/4 आएगा। भिन्न क्या है, 5/12 है, और कितना घटा देना है, अच्छा 8 जोड़ देना है, तो कितना हो गया 5/20, 5 चौक 1/4। तो दोनों कंडीशन को फॉलो कर रहा है, नोट कर लीजिए। देखिए क्वेश्चन तीसरा एक बार पढ़ लेते हैं हम लोग। क्या है, यस एक लड़का है ने एक टेस्ट में 40 अंक अर्जित किए हैं, मतलब टेस्ट हुआ था उसमें वो कितना अंक पाया था, 40 अंक पाया था, जबकि उसके प्रत्येक सही उत्तर पे कितने अंक मिल रहे थे, 3, और अशुद्ध मतलब गलत प्रश्न पे उत्तर पे कितना, 1 अंक की कटौती की गई। यदि उसे सही उत्तर पे 4 अंक मिलते और अशुद्ध उत्तर पे कितने, तो यश को कितना अंक मिलता अर्जित होगा था। टेस्ट में कितने प्रश्न, अच्छा प्रश्न की संख्या पूछा है, प्रश्नों की संख्या पूछा है, इसमें नहीं पूछा कितना मतलब अंक गलत किया था कितना सही किया था, इसमें क्या पूछा हुआ है प्रश्नों की संख्या। तो मतलब यस कोई परीक्षा दे रहा है, उसमें से पहला कंडीशन में ये दिया हुआ है कि यदि वो सही उत्तर पे उसको 2 अंक दिया जाता, और मान लेते हो जो सॉल्व किया था वो गलत हो गया था, होता ना, मानते आप 3 क्वेश्चन सॉल्व किए, 3 क्वेश्चन में से आपका 2 गलत सही हो गया, 1 गलत हो गया, सॉल्व आप किए हो, तो 1 पे आपको मिल रहा है कितना 2 नंबर, लेकिन सही वाले पे क्या होगा 1 कट जाएगा। तो अगर आप 4 अंक पा रहे हो तो 1 कट जाएगा, 3 अंक आपको मिलेगा। तो इस तरह से कह रहा है इसमें कि सही उत्तर पे उसे 2 नंबर मिल रहा है और अशुद्ध उत्तर पे 1 अंक काट लिया जा रहा है, तो वो कितना अंक पा रहा था, 40 है। दूसरे कंडीशन में कहा है कि यदि उसको सही उत्तर पे 4 नंबर दिया जाता और जो अशुद्ध अंक था जो मतलब गलत हो गया होगा उसका, गलत उत्तर पे उसे कितना 2 नंबर काट लिया जाता है, तो 50 नंबर पा जाता। तो पूछ रहा है कि उस परीक्षा में कुल जो प्रश्न थे कितने थे, प्रश्नों की संख्या पूछा हुआ है। तो मान लीजिए कि जो है मानो सही उत्तरों की संख्या क्या है, यस है, और अशुद्ध उत्तरों की संख्या क्या है, y है, ये तो होगा। तो अशुद्ध उत्तर हो गए कितने, y, और अशुद्ध हो गए कितना, x हो गया है। तो अशुद्ध, अब देखिए पहले कंडीशन में क्या करा, पहली शर्त या पहली स्थिति में देखो क्या कर रहा है, यस जो था, यस कितना उत्तर सही देता है, अगर 1 उत्तर सही देता है तो उसको 2 अंक मिलते हैं। तो कुल उत्तरों की संख्या कितना है, यक्स, सही उत्तरों की संख्या कितना है, यक्स उत्तर उन्होंने सही दिया है और 1 पर कितना मिल रहा है, 2 नंबर, तो यक्स पर कितना मिल जाएगा। देखो पैसे सोचो, मान लेते हैं यस ने कुल 10 क्वेश्चन का आंसर सही दिया है, ठीक है, कितना 10, और 1 उत्तर सही होने पे क्या अंक मिल रहा है, तो 10 उत्तर सही होने पे कितना से मिलेगा, तो आपने क्या किया 2 का गुणा 10 में करा दिया। तो हमने ये कहा कि सही उत्तरों की संख्या कितना है। अब सोचो अगर 1 सही उत्तर पे 2 अंक मिलता है तो यक्स सही उत्तर पे क्या अंक मिलेगा, 2x मिलेगा कि नहीं मिलेगा, 2x।
फिर देखो कह रहा है यदि गलत होता है 3 नंबर मिलता है। अच्छा 3 अंक मिलेंगे। हाँ तो 3 रहेगा। कितना रहेगा 3। अब कह रहा है कि एक अंक अगर गलत हो जाता है तो उस सॉरी एक प्रश्न अगर गलत होता है तो उसका 1 नंबर कट जाता है। ठीक है, तो मतलब गलत उत्तर पे 1 अंक कटता है। तो गलत उत्तरों की संख्या कितनी है? तो कितने गलत उत्तर हैं? y है। और एक गलत पे कितना नंबर कट रहा है? 1। तो कितना हो जाएगा 1y। कितना होगा 1y या y खाली लिखो। यहाँ पे प्लस रहेगा कि माइनस? क्या रहेगा? यहाँ प्लस रहना चाहिए कि माइनस रहना चाहिए? प्लस रहेगा, माइनस रहेगा। कारण यह है क्योंकि सही उत्तर जितना पा रहा उसमें से जब माइनस वाला कटेगा कि नहीं कटेगा। अभी आपको समझाया था ना कि जैसे इस तरह से कि मान लेते हैं 3 क्वेश्चन दिया हो, 3 में से वो 2-2 अंक 3-3 अंक पा रहा था, लेकिन 1 तो गलत हो गया तो 1 अंक काटेगा ना वो। तो 3 3 6 तो 1 काटेगा, 5 तब पाएगा वो। तो इस तरह से क्या होगा यहाँ पे माइनस रहेगा ना, क्योंकि वो काट रहा है। और कुल काट पीट के उसको जो नंबर मिल रहा है 40 मिल रहा है। कुल नंबर जो उसे मिल रहा है कि मान लेते हैं कुल जितना भी रहा होगा उसमें से उसे 40 नंबर मिल रहा है। इसको मान लेते हैं क्या। अब दूसरी स्थिति में देखेंगे, दूसरी स्थिति में देखो क्या रहा है ये, तो उसको कितना अंक मिलता है? 4 अंक सही मिलते हैं। सही पे 4 अंक मिलते हैं। तो बताइए एक सही उत्तर पे क्या नंबर मिल रहा है? मतलब सही एक कितने उत्तरों की संख्या सही है? 4 यक्स है और यक्स अंक सही है ना। और 1 पर कितना नंबर मिल रहा है? 4। तो यक्स पे कितना मिलेगा? 4 यक्स। गलत पे कितना काट रहा है? 2। दूसरा कंडीशन देखो 2 दिया है तो 2 काट रहा है। और कितना प्रश्न है गलत का? y है तो 2y हो जाएगा। तब उसको कितना मिल रहा है? 50 अंक मिल रहा है। समझ में आया ना ये 4 कीजिए। देखो एग्जाम में आपको आधा नंबर जान लीजिए, मान के लिए कि अगर आपका 5 नंबर का क्वेश्चन आ रहा है तो 2 नंबर कम से कम इसी पे देता है। 2 नंबर आपको इस पे देता है, 3 नंबर आपके सोल्यूशन पे देता है। तो इसलिए अगर आप यहीं तक लगा के छोड़ दे रहे हो, नहीं आ रहा तो आपको 2 नंबर वो दे देगा। आगे नहीं सॉल्व कर पा रहे हो 2 नंबर आपको दे देगा। तब फिर आपका 2 नंबर काट देगा। पहली बात तो आप कर ही नहीं पाओ, कैसे आप सॉल्व कर ले जाओगे? तो समीकरण कैसे डायरेक्ट मतलब लिखोगे? तो समीकरण लिख दे तो वही तो हम भी कर रहे हैं। निकाल नंबर काटेगा। अगर आपका समीकरण सही है देख रहा हो और आपका लिखने का तरीका गलत है कुछ, तो उसमें से आप 2 नंबर काट लेगा अपने हिसाब से। तो ये काम करेगा। हाँ काट भी सकता है, अगर ये चीज़ें गलत कर दी हो तो काट भी सकता है, वो पूरा काट देगा वो तुरंत। समीकरण अगर सही है तो फिर वो सही कर सकता हो। समीकरण सही तभी होगा जब आप इसको सही समझे रहेंगे, और इसको जब समझे रहेंगे तो उसको लिखने में भी कोई दिक्कत नहीं है। आप ऐसा समीकरण कैसे क्या कर सकते हो? अगर आपको ये ना पता हो सही उत्तरों की संख्या कितना है और गलत उत्तरों की संख्या नहीं पता है तो आप क्या इसको लिख पाओगे? नहीं लिख पाएंगे ना हम लोग उसको। तो ये तो आपको अगर आ रहा होगा तो पूरा लिखोगे, और नहीं तो नहीं आ रहा होगा तो यहीं तक लिखोगे, समीकरण में नहीं सॉल्व कर पाओगे तो फिर वो नंबर दे देगा। अगर गलत सॉल्व किया तो पूरा काट लेगा। अगर आप इसको सॉल्व कर रहे हो पूरा और गलत कर दिए कहीं तो आपका ये पूरा काटेगा। तो ये मत सोचिएगा कि आपको ये वाला सही है तो ऊपर वाले नंबर दे देगा। इसका रूल यही कहता है कि मतलब यदि आप आधा आपका सही है ये और वहीं पे आप छोड़ दिए हो तो आपको नंबर पूरा मतलब वो दे देगा नंबर। उस जैसे हर टॉपिक में क्या होता है ना कि इस पर मैथ में नंबर होता है। ऐसा नहीं है कि 5-7 नंबर का क्वेश्चन है तो 7 नंबर का क्वेश्चन आपका सही हो गया तो 1 के क्वेश्चन पे रहता है। वो स्टेप वाइज नंबर रहता है कि आप यहाँ से यहाँ तक सॉल्व कर दिए और यहीं तक सही है, आगे आप नहीं लगाए हो तो आपको 2 नंबर 3 नंबर जितना रहता है वो नंबर आपको दे देगा। लेकिन आप नीचे भी सॉल्व कर दिए हो, ये गलत हो गया नीचे, तो ऊपरा जो सही रहेगा वो भी काट लेगा, वो पूरा काटेगा। तो लेकिन आप जहाँ तक लगाए हो वहाँ तक अगर सही है तब तो नंबर देगा वो जितना उसको देना होगा। अगर आप आधा आपका सही आधा नीचे वाला गलत कर दिए हो तो आपका नंबर वो काट देगा, पूरा नंबर काटेगा। तो इसलिए इस पर थोड़ा ध्यान दीजिएगा। अब देखो इसमें 2 कॉमन मिल रहा है, मिल रहा है कि नहीं? तो 2 कॉमन हम लोग ले लेते हैं इसमें। तो क्या बचा यहाँ 2x माइनस वाई बराबर 50। 2 गुणे में उधर जाएगा तो भाग होगा जी। तो 50 बटा कितना आया 25, अर्थात आ गया क्या 2x समीकरण नंबर इसको 3 ना 2 ये मानो क्योंकि ये साल हो जा रहा था ना अभी, इसको 2 मान लो। अब देखो क्योंकि किसी भी विधि से अप्लाई करना है
तो दोनों में कॉमन क्या मिल रहा है, वाई मिल रहा है। और वाई मिल रहा है तो देखो सेम वो है, क्या बोलते हैं उसको, चिन्ह भी है। और सेम चिन्ह है तो क्या करना होगा, तो समीकरण नंबर क्या को घटाओगे, 2 को। तो देखो एक क्या है 3 माइनस वाई बराबर 40, 2x माइनस वाई बराबर माइनस माइनस तो प्लस, वाई से वाई कैंसिल, 3x में से घटेगा कितना आएगा x, और ये कितना आ गया 15। तो x का मान तो निकल गया कितना 15, y का मान निकालना है तो चाहे जिस समीकरण में रख लीजिए आप। हाँ चलो समीकरण नंबर 1 में रख देते हैं। किसका मान x निकला है तो y कैसे रखोगे क्या रखोगे, x का मान। तो यहाँ देखो कितना है 3 गुणे 15 y 40, तो y को उधर ले जाओ तो कितना हो जाएगा 15 तिया 45 माइनस बराबर कितना आ गया। अतः आप कह सकते हो, क्या कह सकते हो, अतः सही उत्तरों की संख्या कितना है 15, और गलत उत्तर जो थे उत्तरों की संख्या 5। ठीक है, तब दिमाग मत लगाइएगा कि मान लेते हैं 20 प्रश्न या और भी प्रश्न हो सकता है, कि हो सकता है प्रश्न को सॉल्व नहीं किया हो, होता ना टेस्ट में आपको दिया गया आपको क्वेश्चन नहीं आ रहा है तो आप उसको थोड़ी ना लगाओगे, छोड़ देते हो, अगला क्वेश्चन लगाते हो। तो ये आपकी भावनाओं पे नहीं चल रहा है, ये बोला है टोटल अटेम्प्ट किया है, वो टोटल क्वेश्चन को क्या किया है, अटेम्प्ट किया, टोटल क्वेश्चन को सॉल्व। चौथा नंबर देखिएगा, चौथा नंबर कह रहा है कि एक राजमार्ग पर 2 स्थान है, एक ए है और एक बी है, एक ही समय जो 100 किलोमीटर की दूरी पर है। मतलब एक राजमार्ग है जिस पे 2 स्थान दिया हुआ है, एक ए है और एक बी है। अब कह रहा एक कार ए से, एक कार है जो ए से चलना प्रारंभ करती है और दूसरी कार कहाँ से, बी से चलना प्रारंभ करती है। यदि ये कारें भिन्न भिन्न चालों से एक ही दिशा में चलती हैं तो वे 5 घंटे पश्चात मिलती हैं, और यदि वे विपरीत दिशा में चलती हैं तो 1 घंटे के पश्चात मिलती हैं। तो दोनों कारों की एग्जाम ऑफ पॉइंट है, ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब इसमें देखिए क्या कर रहा है, डेंजरस नहीं है, उसको देखिए पहले खाली 2 कार हैं। पहले तो एक राजमार्ग बना लीजिए, तो एक दिमाग में बैठा रहेगा तो वहाँ से प्राप्त कर सकते हो। मान लेते हैं एक राजमार्ग ऐसा कुछ दिया हुआ है, एक ए है यहाँ और एक यहाँ क्या है बी है। इसमें 2 कारें हैं, एक कार यहाँ से चल रही है यहाँ से, और एक कार यहाँ से चल रही है, और दोनों एक ही दिशा में चल रही है, इधर जा रही है इधर जा रही है। ठीक है, एक ही दिशा में दोनों चल रही हैं। अब सोचिएगा थोड़ा सा, इसमें एक दिशा में जब दोनों चल रहा है तो जब ये कुछ दूरी तय करेगी, कौन वाली, ये वाली, तो ये भी पीछे ही रहेगी। और टोटल यहाँ से यहाँ तक का दूरी कितना है, कितना है 100 मीटर है, मतलब 100 किलोमीटर। भाई कितना है 100 किलोमीटर है। अब ध्यान दीजिए कि कार ए जो है, कार ए मतलब ए से एक कार जा रही है पहली कार, और दूसरी कार यहाँ से जा रही है। अब दोनों कार जो है अभी चलेगी तो आगे में जाएगी ना, ये मान लेते हैं सी पे आके ये दोनों मिल रहे हैं, कहाँ पे, सी पर आके मिल रहे हैं। हाँ चाल अलग है, वो भी मान रहे हैं अभी। तो मान लेते हैं जो पहली कार है उसकी चाल मान लेते हैं एक्स हो गया, और दूसरी कार की चाल मान लेते हैं वाई, क्योंकि चाल भिन्न भिन्न का है ना। तो यहाँ मान लेते हैं, माना पहली कार की चाल बराबर कितना, x किमी प्रति घंटा, सेकंड चला रहे हो, और दूसरी कार की चाल मान लेते हैं प्रति घंटा हो गया। अब देखिए ये दोनों कारें जो है कितना 5 घंटे बाद मिल जाती हैं, मतलब एक है ना 5 घंटे बाद
ये कहा ना 5 घंटे पश्चात मिल जाती हैं। तो हम लोग ये देख लेते हैं कि ए कार जो है ए पे जब थी तो यहाँ से वो 5 घंटे में कितना दूरी तय की थी, और बी वाला कार जो है ये 5 घंटे में कितना दूरी तय कर ली थी, ये तो देखेंगे। तो ए कार द्वारा 5 घंटे में चली गई दूरी। पहली स्थिति के अनुसार हम लोग देख लेते हैं, क्या देखते हैं। पहली कार द्वारा 5 घंटे में तय की गई या चली गई दूरी। हमने माना है क्या कि मानते हैं कहीं पर मिल रहा है, ये तय की गई दूरी क्या होगा, ए से होगा। मान लेते हैं वहां पे जाकर मिले तो एक दूरी को मान लेते हैं क्या है, ए सी है। अब या तो फिर नहीं मानना चाहते हो, ये तो भी समझाने के लिए बोल रहे हैं। दूरी बराबर क्या पड़े हो, 4 गुणे समय, 4 गुणे समय। तो 4 क्या माने हो और कितना घंटे में, तो इसका मतलब कितना तय कर लिया, 5x क्या किलोमीटर। घंटा कहाँ रहेगा, दूरी है तो किलोमीटर रहेगा ना। अब देखो ये तो पहली कार तय की है, दूसरी कार देख लेते हैं इसे, इसको भी 5 घंटा चला लेते हैं। हाँ तो दर्शाना पड़ी, इसलिए तो हमको समझाना है ना, हमको समझाना है। अभी आपको समझ आएगा तो नहीं करना पड़ेगा, वो भी बता देते हैं कैसे। दूसरी कार द्वारा कितना 5 घंटे में चली गई दूरी, ये तो BC रहेगा। तो हो जाएगा यहाँ पर BC बराबर क्या 5 गुणे y। तो BC कितना चल दिया 5y किलोमीटर। हो गया कि नहीं हो गया। अब हमें क्या करना है, दोनों के बीच का डिस्टेंस ज्ञात करना था। मतलब दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना था, मतलब ये यहाँ से चलना स्टार्ट की है और जबकि ये B से चलना स्टार्ट की थी, दोनों के बीच का अंतर कितना था। तो अगर हमको इसको ज्ञात करना हो, AB का मान ज्ञात करना हो तो कैसे ज्ञात करेंगे। तब AB बराबर कैसे ज्ञात करेंगे, देखो AC में से अगर BC घटा दोगे तो AB ज्ञात हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। देखो किसमें से, AC में से किसको घटा दो, BC को, किसको, BC को। तो AB का मान कितना है 100 है, AB का मान कितना है, AC का मान, BC का मान, ये तो होगा। अब देखो 5 कॉमन मिल रहा है, इसको ऐसे लिख लेते हैं, 5 कॉमन ले लेते हैं, x माइनस वाई बराबर कितना 100। तो x माइनस वाई बराबर कितना हो जाएगा 100 बटा कितना, तो x माइनस वाई का मान कितना आ गया 20 आ गया। x माइनस वाई का मान कितना आ गया 20 आ गया। तो समीकरण नंबर 1 हो गया। अब देखो दूसरी स्थिति में क्या कह रहा है। दूसरी स्थिति में क्या हो रहा है कि ये विपरीत दिशा में जा रहे हैं। विपरीत दिशा मतलब क्या है कि ये इधर जा रहा है लेकिन ये किस तरफ आ रहा है, इस तरफ आ रहा है। और जब ये इधर आ रहा है इधर आ रहा है तो 1 घंटे बाद मिल जाते हैं। तो दूसरी स्थिति पढ़ो, यदि ये विपरीत दिशा में चलती है तो 1 घंटे पश्चात मिलती हैं। वो स्थिति तो हो गया ना ऊपर। तो फिर हम लोग पहली कार तो उसी दिशा में जा रही है अभी, ठीक है। तो अब जो है ये पहली कार द्वारा 1 घंटे में चली गई दूरी बराबर क्या हो जाएगा। यहाँ पे कोई नाम दे दीजिए कि मान लेते हैं यहाँ कहीं पे आ गई है, इसको D मान लो, ठीक है। मतलब मान लेते हैं यहाँ कहीं मिल गई, क्योंकि इधर आ रहा ना, तो AD हो जाएगा। क्या हो जाएगा AD बराबर, दूरी बराबर क्या होता है 4 गुणे 1 बराबर कितना हो जाएगा, x में होगा ना। अब देखो दूसरी कार का निकाल लेते हैं। तो दूसरी कार का क्या हो जाएगा, दूसरी कार द्वारा 1 घंटे में चली गई